एक ऐसा प्लेन जो 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन उस प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर यहाँ तक कि पायलट भी बेहोश पड़े हैं। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर 1.5 घंटे तक होल्डिंग पाथ पर घूमता रहता है और फिर अचानक क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे 115 पैसेंजर, 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट की पल भर में जान चली जाती है। आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ? उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स बेहोश क्यों हो गए थे और आखिर क्यों प्लेन लगातार 1.5 घंटे तक होल्डिंग पाथ को फॉलो करता रहा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ग्रीस एरोस्पेस ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने के लिए F-16 फाइटर जेट्स भेजे और जब F-16 फाइटर जेट के पायलट ने इस प्लेन को इंटरसेप्ट किया तो उसने कुछ ऐसी रिपोर्ट दी जिन पर बिलीव कर पाना काफी मुश्किल था। 14 अगस्त 2005 सुबह के 9:07 पर हेलियोस 522 प्लेन साइप्रस से ग्रीस के एथेंस शहर के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में ऑन बोर्ड 121 लोग मौजूद थे, जिसमें से 115 पैसेंजर्स थे, 4 कैबिन क्रू थे और 2 पायलट थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे 59 ईयर ओल्ड एक जर्मन कैप्टन और उनके साथ मौजूद थे 51 ईयर ओल्ड फर्स्ट ऑफिसर। दोनों ही पायलट को काफी एक्सपीरियंस था। प्लेन के कैप्टन को 16,900 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और वहीं फर्स्ट ऑफिसर को अप्रोक्सीमेटली 7,500 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद इस प्लेन के कॉकपिट में एक वार्निंग हॉर्न सुनाई देता है। ये हॉर्न नॉर्मली 2 कंडीशन में बजता है। पहला, टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर जब होता है जब कोई प्लेन रनवे पर टेक ऑफ कर रहा हो और उसकी सेटिंग में कोई एरर आ रहा हो। और दूसरा, ये हॉर्न जब बजता है जब केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। प्लेन में बैठे दोनों ही पायलट्स का ध्यान टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर की तरफ जाता है। हॉर्न को सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर ने ATC से कांटेक्ट किया और उसने रिपोर्ट दी कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग ऑन है। पर जिस वक्त पायलट ने ATC को वार्निंग कॉन्फ़िगरेशन हॉर्न की इंफॉर्मेशन दी, उस वक्त प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और ये टेक ऑफ वार्निंग हॉर्न सिर्फ रनवे पर बजता है, यानी कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हॉर्न नहीं था। और यहाँ पर ATC का अंदाजा बिल्कुल सटीक बैठा। दरअसल इस फ्लाइट से पहले उसी रात को ये प्लेन लंदन से साइप्रस के लिए उड़ान भरता है और उस दौरान इस प्लेन के पायलट ने ग्राउंड मेंटेनेंस को रिपोर्ट दी कि इस प्लेन के पीछे के साइड के दरवाजे फ्रीज हो रहे हैं और उनसे कुछ अबनॉर्मल एयर साउंड सुनाई दे रहे हैं। ग्राउंड मेंटेनेंस ने प्लेन की इन्वेस्टिगेशन की और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्राउंड मेंटेनेंस ने इस प्लेन के एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल कर दिया, जिसे बाद में वो दोबारा मैनुअल से ऑटो करना भूल गए। जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो पायलट्स एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट और एक आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्विच ऑटो पर होता है, इसीलिए दोनों पायलट्स ने इस स्विच पर ध्यान नहीं दिया और कॉकपिट में वार्निंग अलार्म बजने के बाद भी पायलट्स को यही लगा कि प्रॉब्लम एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम में नहीं बल्कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में है। अब तक प्लेन 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। एयर प्रेशराइजेशन के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। इस कंडीशन में प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स हाइपोक्सिया का शिकार बनने लगे। हाइपोक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब ब्लड और ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी उसे मिलनी चाहिए। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बॉडी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। एथेंस ATC ने बार बार रेडियो सिग्नल भेजे पर वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लैंडिंग का टाइम निकल चुका था लेकिन अभी भी प्लेन होल्डिंग पाथ पर घूम रहा था। होल्डिंग पाथ एक प्री डिफाइंड ओवल शेप पाथ होता है जिसमें एयरक्राफ्ट हवा में ही एक जगह पर घूमता रहता है। ये तब यूज होता है जब एयरपोर्ट बिजी हो और लैंडिंग के लिए वेट करना पड़े। इस प्लेन से कांटेक्ट करने के लिए ग्रीस एरोस्पेस ने F-16 फाइटर जेट्स को भेजा। इन फाइटर जेट्स ने 11:24 पर प्लेन को इंटरसेप्ट कर लिया। फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन के कॉकपिट में झांक कर देखा। पायलट ने देखा कि कैप्टन अपनी सीट पर बेहोश पड़ा था। को पायलट की सीट खाली पड़ी थी। सभी पैसेंजर अपनी सीट पर बेहोश थे। पूरी फ्लाइट एक घोस्ट फ्लाइट लग रही थी, लेकिन फिर अचानक कॉकपिट में मूवमेंट हुई। फ्लाइट में मौजूद एक व्यक्ति जिसका नाम एंड्रेंस था, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एंड्रेंस एक ट्रेंड पायलट था जो कि प्राइवेट जेट्स को उड़ाता था। एंड्रेंस ने प्लेन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 12 बजे के करीब प्लेन के लेफ्ट इंजन का फ्यूल खत्म होने की वजह से लेफ्ट इंजन बंद हो गया और उसके कुछ मिनटों बाद प्लेन का राइट इंजन भी फेल हो गया। 12:04 पर यह प्लेन एक पहाड़ी से क्रैश हो जाता है और सेकंडों में 121 लोगों की जान चली जाती है।